तो लेकर आया हूँ 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम अडल्ट क्राइम थ्रिलर मूवी चाथुराम का कंप्लीट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो बने रहना एंडिंग तक, कमाल की मूवी है, मिस मत करना। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत होती है सेलिना और एल्डोस के साथ। सेलिना एक जवान और खूबसूरत लड़की है, जबकि एल्डोस एक रईस लेकिन उम्र दराज आदमी है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और पैसा है। सेलिना एल्डोस की दूसरी बीवी होती है। एल्डोस जैसे बूढ़े आदमी से सेलिना ने शादी क्यों की ये आपको आगे पता चलेगा। खैर दोनों अपने बंगलों पर जा रहे होते हैं। वहां पहुंचने के बाद एल्डोस को दिखता है कि वहां का गेट अभी तक भी ठीक नहीं हुआ, जबकि एल्डोस ने कुछ दिनों पहले वहां की मेड को कॉन्ट्रैक्टर के हाथों से गेट ठीक कराने के लिए कहा था। एल्डोस थोड़ा बाजू में जाकर कॉन्ट्रैक्टर से कॉल पे बात करने चला जाता है। दूसरी तरफ घर की मेड सेलिना को अंदर से पूरा घर दिखाती है और बताती है कि अब तक इस घर में सिर्फ एल्डोस सर अकेले ही रहते थे, लेकिन आपके आने से इस घर को 4 चांद लग गए। सेलिना एक चेस बोर्ड को देखती है। मेड कहती है एल्डोस सर चेस खेलने में मास्टर है और उन्होंने चेस कंपटीशन में कई सारी ट्रॉफीज जीती है। सेलिना एक एक करके पूरे घर के कमरे और वहाँ के एंटीक पीसेस देखती है। थोड़ी देर बाद रात होती है और सेलिना बालकनी में रिलैक्स कर रही होती है। उसे ऐसे कपड़ों में देखकर एल्डोस खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता और भिड़ाई शुरू करने लगता है, लेकिन सेलिना उसे रोकती है कि आज नहीं, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन एल्डोस उसकी एक ना सुनते हुए जबरदस्ती उसे निपटाना शुरू करता है। सेलिना को एल्डोस की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सुबह होती है, सेलिना अपने काम में बिजी थी, तभी घर के बाहर कुछ लोग जमा होते हैं और एल्डोस के साथ झगड़ना शुरू करते हैं। दरअसल एल्डोस के बंगले के बाजू में कुछ खाली जमीन होती है जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एल्डोस उस जमीन को खुद की जमीन बताता है। वो उन लोगों को डराने के लिए अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग करता है। फायरिंग की आवाज सुनकर सेलिना घर से बाहर आती है। वो लोग सेलिना को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की इस बुड्ढे के जाल में कैसे फंसी। लोगों की कमेंट सुनकर एल्डोस को गुस्सा आता है। वो सेलिना को डांट कर अंदर जाने को कहता है। थोड़ी देर बाद फिर से एल्डोस सेलिना के पास जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें बाहर आने को किसने कहा था। सेलिना कहती है, फायरिंग की आवाज सुनकर मुझे आपकी चिंता हो रही थी कि कई वो लोग आपको मार ना दे, लेकिन इसके बावजूद एल्डोस सेलिना से मारपीट करना शुरू करता है और कहता है आज के बाद घर से बाहर मत निकलना। खैर थोड़ी देर बाद सेलिना अकेले ही बैठकर चेस खेल रही होती है। तभी एल्डोस वहां आकर सेलिना से माफी मांगता है। तब मैं बहुत गुस्से में था, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। ये सुनकर सेलिना उसे माफ कर देती है और दोनों चेस खेलने लगते हैं, लेकिन सेलिना जीत जाती है तो एल्डोस को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो कहता है आज तक मुझे किसी ने नहीं हराया। सेलिना कहती है ये तो बस एक नॉर्मल गेम है, हार जीत तो चलती रहती है, एक हार से आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। लेकिन एल्डोस फिर से उसे मारने पीटने लगता है और कहता है तुम मुझे उल्टा जवाब मत दिया करो। अगले सीन में एल्डोस का लॉयर उनके घर आता है और सेलिना को देखकर शॉक हो जाता है। वो एल्डोस से पूछता है कि तुमने मुझसे पूछे बताए बगैर शादी भी कर ली। एल्डोस कहता है भाई वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए। दरअसल एल्डोस का कोर्ट में एक प्रॉपर्टी केस चल रहा होता है और वो ये केस जीत जाता है और सारी प्रॉपर्टी अब उसकी हो चुकी है। इसी बात को बताने लॉयर उसके घर आया हुआ होता है। एल्डोस खुश होकर ये बात सेलिना को बताता है। सेलिना भी खुश होती है। एल्डोस कहता है इस खुशी के मौके पर अब तुम मुझे खुश करो और वो जबरदस्ती उसे निपटाना शुरू करता है। अगले दिन एल्डोस सेलिना को लेकर बाहर जाता है अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, लेकिन ये बुड्ढा इतना ठरकी है कि वहाँ जंगल में भी वो सेलिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सेलिना उसे रोककर कहती है प्लीज यहाँ नहीं, और एक धक्का लगने से एल्डोस गिरकर उसका सिर पत्थर पर लग जाता है और खून बहने लगता है। सेलिना ताबड़तोड़ एम्बुलेंस को कॉल लगाती है। अब कहानी सीधा 2 महीनों के बाद दिखाई जाती है जब एल्डोस को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। डॉक्टर्स ने सेलिना को बताया है कि सर पर गहरी चोट लगने के कारण एल्डोस की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। अब ना ही वो चल उठ सकेगा, ना ही बोल सकेगा, बस अपनी आंखों से देख सकता है। अब उसी रात सेलिना एक हॉट ड्रेस पहन के एल्डोस के कमरे में जाती है। वो एल्डोस को सीड्यूस करते हुए कहती है अब तक तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मेरे साथ जबरदस्ती की, लेकिन अब मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। सेलिना एल्डोस के सामने ड्रिंक करते हुए सिडेक्टिव डांस करती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सेलिना और घर की मेड को एल्डोस की देखभाल करने में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वो टॉयलेट, खाना पीना सब बेड पर ही करने लगता है। सेलिना कहती है हमें एल्डोस की देखभाल के लिए किसी मेल केयर टेकर को रखना पड़ेगा, तो जल्दी से किसी आदमी को ढूंढो। ऐसे में एक जवान लड़का बेल्थेजर उनके बंगलों पे आता है और सेलिना को देखकर पहले ही नजर में उस पे फिदा हो जाता है। कुछ भी नहीं कहता, बस देखते रहता है। बाद में सेलिना उसे एल्डोस के कमरे में ले जाती है, सारी फाइल्स और रिपोर्ट्स दिखाती है और कहती है तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। बेल्थेजर कहता है मैडम आप चिंता मत करो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो एल्डोस की अच्छी क्लीन शेव करता है, उसके खाने पीने का ख्याल रखता है, उसे टॉयलेट ले जाना, उठाना, बिठाना, सुलाना सब अच्छे से करने लगता है। उसे जब फ्री टाइम मिलता है वो घर का चक्कर मारने चला जाता है। एक बार ऐसे ही वो सेलिना के कमरे में चला जाता है जहाँ उसकी पर्सनल प्राइवेट चीजें, कपड़े रखे होते हैं। वो उन चीजों को छूता है, तभी सेलिना शॉपिंग करके बंगलों पर लौट आती है। वो सेलिना से कहता है मैडम मैंने सारा काम कर दिया है, अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, और वो अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब बेल्थेजर बंगलों पर आता है तो अकेला ही चेस बोर्ड के पास बैठा हुआ होता है। सेलिना वहाँ
आती है और पूछती है क्या तुम्हें खेलना भी आता है या बस देख ही रहे हो। बेल्थेजर हाँ कहता है तो दोनों चेस खेलना शुरू करते हैं। ऐसे ही बातों में बेल्थेजर सेलिना से सवाल पूछता है कि मैडम आप तो इतनी सुंदर और यंग हो तो आपने सर जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों की। लेकिन सेलिना उसके सवालों का जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराती है और सेलिना ये गेम जीत जाती है। इसके बाद बेल्थेजर एल्डोस के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसने बेड पर ही टॉयलेट कर रखी है और बेल्थेजर की तरफ गुस्से से देख रहा होता है कि बेल्थेजर उसकी अच्छे से केयर नहीं कर रहा और ज्यादातर समय इधर उधर बिता रहा है। खैर वो एल्डोस के कपड़े चेंज करता है, बेड क्लीन करता है और कहता है सर सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी बेल्थेजर एल्डोस के हाथों में एक गैजेट देता है और कहता है सर आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े तो इस बटन को दबा देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ये सुनकर एल्डोस भी खुश होता है। सेलिना भी इस आइडिया से खुश होकर बेल्थेजर को आज का लंच यही खाकर जाने को कहती है। उन दोनों को बातें करता देख एल्डोस के अंदर गुस्सा आना शुरू होता है, लेकिन वो घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। लेकिन वो उनको डिस्टर्ब करने के लिए बार बार बिना किसी काम के बटन दबाकर बेल्थेजर को अपने कमरे में बुलाता है। इस बात से परेशान होकर बेल्थेजर थोड़ी देर के लिए उस गैजेट को साइलेंट कर देता है। इसके बाद सेलिना और बेल्थेजर लंच कर रहे होते हैं और बातों में बेल्थेजर सेलिना से फ्लर्ट करना शुरू करता है। लेकिन उसी समय बेल्थेजर को उसकी एक फीमेल फ्रेंड का कॉल आता है और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स तैयार करके रखने को कहती है। जब सेलिना पूछती है कि किसका कॉल था तो बेल्थेजर कहता है दरअसल मैं फॉरेन जाकर एक अच्छी जॉब करने के बारे में सोच रहा हूँ। बातों में दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और किस करने ही वाले थे कि उधर से एल्डोस बेल बजाकर बेल्थेजर को कमरे में बुलाता है। बेल्थेजर जब कमरे में जाता है तो हल्के गुस्से में एल्डोस से कहता है सर ये कोई खिलौना नहीं है, आपको सच में जरूरत पड़ती है तभी इसे दबाया करे। अब बेल्थेजर जब अपने घर जा रहा होता है तो ऊपर से सेलिना उससे कहती है क्या आज की तरह हम कल भी चेस खेल सकते हैं। बेल्थेजर कहता है हाँ मैडम क्यों नहीं। तभी एल्डोस अंदर से बेल बजाता है तो फटाफट सेलिना और बेल्थेजर कमरे में जाते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि उसकी शुगर लेवल डाउन हो गई है। सेलिना कहती है प्लीज तुम आज रात यही रुक जाओ, क्या पता इनकी तबीयत और बिगड़ जाए। इसी दौरान लंच करते वक्त बेल्थेजर को जिस फीमेल फ्रेंड जिजी मॉल का कॉल आया था वो बंगलो आती है ताकि कुछ डॉक्यूमेंट्स पर बेल्थेजर के सिग्नेचर ले सके। बेल्थेजर जिजी मॉल से सेलिना का इंट्रो करवाता है और वो सिग्नेचर लेकर वहाँ से चली जाती है। खैर रात होने तक बेल्थेजर एल्डोस के कमरे में उसके पास ही बैठा रहता है और सेलिना एक हॉट नाइट ड्रेस पहनकर वहाँ आती है और बेल्थेजर को कमरे से बाहर आने के लिए इशारा करती है। दोनों ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। सेलिना अपने साथ जो हुआ वो बेल्थेजर को बताने लगती है। बेल्थेजर कहता है आपके हस्बैंड ने आपके साथ इतना कुछ बुरा किया है, शायद ऊपर वाले ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दी है, लेकिन अब आप अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो। सेलिना कहती है नहीं, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत अकेलापन फील करती हूँ, मेरे पास सुख दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं है। दोनों में इमोशनल बॉन्ड डेवलप होना शुरू होता है। बेल्थेजर कहता है मैडम आप दुखी मत होइए, आप मुझसे आपकी बातें शेयर करा करिए, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। अब दोनों इतने नजदीक आ जाते हैं कि किस करने लगते हैं। ऊपर से रात का समय था तो दोनों में तबीयत से टपाटप शुरू हो जाता है। अब बेल्थेजर हर रात ऐसे ही मजे लेने के लिए एल्डोस को बेहोशी वाली दवाई खिलाया करता है। इधर एल्डोस सो जाता है, उधर सेलिना और बेल्थेजर टपाटप में लगे रहते हैं। अब हर रात दोनों ऐसे ही करते हैं। खैर कुछ दिनों बाद बेल्थेजर उदास होकर अकेला बैठा हुआ होता है। सेलिना पूछती है क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठे हो। बेल्थेजर कहता है मेरा एक दोस्त फॉरेन से मेरे लिए गोल्ड ला रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और उसे छुड़ाने के लिए वो लोग 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। सेलिना कहती है बेल्थेजर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज से तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम्स है, और एक चेक पर एल्डोस के थंब प्रिंट लेकर वो उस चेक को बेल्थेजर को दे देती है। बेल्थेजर खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू मैडम, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे आपको लौटा दूंगा, और जाते जाते सेलिना को किस भी कर लेता है। ये सब होता देख घर की मेड उन्हें देख लेती है, लेकिन उसकी सुनने वाला घर में कोई है भी नहीं। एक बार सेलिना और बेल्थेजर टपाटप करने के बाद बातें कर रहे होते हैं। सेलिना एल्डोस के भाई जॉन के बारे में बेल्थेजर को बताती है, अगर वो यहाँ आएगा तो सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा अपने नाम करवा लेगा और मेरे नाम कुछ भी नहीं रहेगा, मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा। बेल्थेजर कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। सेलिना कहती है जब तक एल्डोस जिंदा है हम उसका पैसा ज्यादा यूज नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही चुप चुप के मिलना पड़ेगा, इससे अच्छा हम उसे मार देते हैं, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और हम शादी करके कहीं और चले जाएंगे। ये सब सुनकर बेल्थेजर एकदम चुप हो जाता है। अगले सीन में बेल्थेजर एल्डोस को दवाई पिला रहा होता है। तभी एल्डोस बेल्थेजर के शर्ट पर सेलिना का बाल देख लेता है और अब वो सब कुछ समझ जाता है। गुस्से में एल्डोस बेल्थेजर के मुंह पर दवाई थूक देता है। बेल्थेजर भी गुस्से में आकर तकिए से एल्डोस को मारने का ट्राई करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। सोचने लगता है कि मैं यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ, और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन बेल्थेजर एल्डोस के पास आता है और कल जो हरकत हुई थी उसके लिए एल्डोस से माफी मांगता है। सॉरी सर, मैं कल गुस्से में था, लेकिन अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में एल्डोस का लॉयर उसे देखने के लिए वहाँ आता है। एल्डोस इशारों में लॉयर को बताने का ट्राई करता है कि सेलिना और बेल्थेजर का अफेयर चल रहा है, लेकिन लॉयर को घंटा भी कुछ समझ नहीं आता। लॉयर सेलिना को बताता है कि एल्डोस ने एक विलनामा तैयार करवाया था जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई है और उसी को सॉल्व करने के लिए कल आपको कोर्ट आना
करना पड़ेगा। लॉयर के जाने के बाद सेलिना बेल्थेजर के पास जाती है और कहती है हमें जल्द से जल्द एल्डोस को मारना पड़ेगा, वरना जॉन यहाँ आ गया तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। जल्दी एल्डोस को मारने का कोई प्लान तैयार करो। लेकिन बेल्थेजर को अंदर ही अंदर ये सब करने में डर लग रहा था। वो सेलिना से कुछ कहता नहीं, बस 2 दिन की छुट्टी मांगता है क्योंकि मुझे कुछ काम है ये कहकर। अब अगले सीन में बेल्थेजर उसी लड़की जीजी मॉल के पास जाता है अपने वीजा के सिलसिले में, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में है। दरअसल ये दोनों फॉरेन जाकर अच्छी जॉब और शादी करके सेटल होना चाहते थे, लेकिन अब जीजी मॉल को बेल्थेजर पर शक होने लगता है। वो कहती है कि सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा और सेलिना का अफेयर चल रहा है, तुम जल्दी से वो काम छोड़कर हमारे फॉरेन जाने के बारे में सोचो। लेकिन बेल्थेजर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजी मॉल उसे बताती है कि फॉरेन जाने के लिए तुम्हें और 2 फेक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करो। इसी दौरान बेल्थेजर के फोन पर बार बार सेलिना के कॉल आ रहे होते हैं, लेकिन बेल्थेजर कॉल पिक नहीं करता। उसी रात बेल्थेजर के फोन पर सेलिना का एक वॉइस नोट आता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा मर जाने का मन कर रहा है। सुबह होते ही बेल्थेजर सेलिना से मिलने जाता है। सेलिना रो रही थी और उसके हाथ में ब्लेड भी था। वो अपने हाथ की नस काटने वाली थी कि बेल्थेजर उसे रोक लेता है और उसे समझाने लगता है। सेलिना बताती है कि एल्डोस का भाई जॉन यहाँ आया था। उसने अपने भाई की हालत का सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि मैंने प्रॉपर्टी और पैसे के लिए एल्डोस का एक्सीडेंट करवाया है। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया था, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। इतना होने के बाद अब तो सच में मेरा मरने का मन कर रहा है। अगले सीन में बेल्थेजर अपने घर में कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, तभी उसे सेलिना का कॉल आता है और कहती है पता नहीं एल्डोस को क्या हो गया है, तुम जल्दी से बंगलो पे आ जाओ। बेल्थेजर तुरंत बंगलो जाता है, तबीयत चेक करता है तो पता चलता है कि एल्डोस तो मर चुका है। बेल्थेजर ये देखकर शॉक हो जाता है। सेलिना बेल्थेजर से कहती है कि ये सब मैंने हमारे लिए ही किया है, अगर कोई तुम्हें पूछे तो बताना तुमने पूरी कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। अब बेल्थेजर को सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन वो डरता है कि कहीं वो इस केस में फंस ना जाए। अगले सीन में एल्डोस का फ्यूनरल हो रहा होता है, लेकिन बेल्थेजर अभी भी डरा हुआ होता है कि पुलिस यहाँ आएगी तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब मैं ऐसा क्या करूँ जो इस केस से बच पाऊँ। अंदर ही अंदर उसे पुलिस वालों के सवालों से डर लग रहा था। एल्डोस का भाई वहाँ आता है और सेलिना को धमकाता है कि मुझे सब कुछ पता है, इस घर और प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए तुमने ही मेरे भाई को मारा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगले सीन में वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सेलिना के बारे में सब कुछ बताता है कि मेरे भाई के मौत के पीछे सेलिना का हाथ है, वो सारा पैसा और प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। जब इस कंप्लेंट के बारे में सेलिना को पता चलता है तो वो बेल्थेजर को कॉल करके इस बारे में बताती है, लेकिन बेल्थेजर कहता है प्लीज तुम मुझे कॉल करना बंद कर दो, मुझे इस केस से दूर रखो, मैं कुछ दिनों में फॉरेन जाने वाला हूँ। इतना कहकर बेल्थेजर कॉल कट कर देता है। अगले सीन में पुलिस बेल्थेजर को कॉल करके बंगलो पे बुलाती है। सेलिना और बेल्थेजर को अलग अलग बिठा के इंटरोगेशन शुरू करती है और दोनों का स्टेटमेंट सेम है या अलग अलग ये चेक करती है। पुलिस घर की मेड से पूछताछ करती है क्या सेलिना और बेल्थेजर का अफेयर चल रहा था। घबराहट में मेड जवाब देती है कि ऐसा नहीं था, वो सिर्फ एक केयर टेकर था। जब ये बात जीजी मोल को पता चलती है तो वो बेल्थेजर पर काफी गुस्सा करती है। अब उसे कंफर्म हो जाता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन बेल्थेजर उसे समझाता है पर वो नहीं मानती और ब्रेकअप करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ एल्डोस का लॉयर सेलिना को प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात करने के लिए उसके ऑफिस बुलाता है। ऐसे में बेल्थेजर वहाँ आकर सेलिना को 2 लाख रुपए लौटाता है और बाकी 3 लाख बाद में दे दूंगा, पर प्लीज तुम मुझे इस केस में मत घसीटो। सेलिना बेल्थेजर को एक राज बताती है कि रात को एल्डोस मेरे सामने ही मरा था और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सब सामने आ जाएगा कि एल्डोस की मौत नेचुरल नहीं थी, लेकिन उससे पहले हम दोनों को ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो बेल्थेजर को कन्विंस करती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसमें तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, बस तुम मेरा साथ दो। अगले सीन में सेलिना लॉयर से मिलने उसके घर जाती है। लॉयर बताता है कि एल्डोस ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही कर रखी थी, लेकिन अगर सच सामने आ गया कि तुमने ही उसे मारा है तो घंटा भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और मुझे पता है कि एल्डोस की मौत का कारण तुम ही हो, पर तुम कहो तो मैं ये सब संभाल सकता हूँ, अगर तुम मुझे जो चाहिए वो दोगी तो। सेलिना कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही एल्डोस को मारा है। और दूसरी बात, उस रात एल्डोस को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया था उसका बदला लेने के लिए मैंने उसकी मदद नहीं की, तो अब तुम मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना। और सेलिना वहाँ से चली जाती है। सेलिना और बेल्थेजर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी जॉन वहाँ आकर चिल्लाने लगता है कि तुम पुलिस को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, मैं पुलिस के सामने प्रूफ रखूंगा कि मेरे भाई को तुमने ही मारा है। ऐसी वार्निंग देकर जॉन वहाँ से चला जाता है। बेल्थेजर कहता है मेरे फॉरेन जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सेलिना कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि ये प्रॉपर्टी हम दोनों की हो सकती है, और वैसे भी तुम कहीं नहीं जा सकती क्योंकि पुलिस वाले हम पर नजर रखे हुए हैं। बेल्थेजर कहता है हम दोनों नहीं, सिर्फ तुमने ही ये सब किया है, मैंने नहीं। ये सारी प्रॉपर्टी पैसा तुम ही रखो, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही बेल्थेजर जाने के लिए निकलता है, सेलिना उसे एक वीडियो क्लिप भेजती है। वो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज होती है जब बेल्थेजर एल्डोस को तकिए से मारने की कोशिश कर रहा था। अब ये वीडियो दिखाकर
सेलिना बेल्थेजर को ब्लैकमेल करने लगती है। बेल्थेजर सेलिना के पास आकर उसका गला दबाता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ऐसे में सेलिना बेल्थेजर को एक शॉकिंग बात बताती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे पेट में पलने वाला हमारा बच्चा भी मर जाएगा। इसका मतलब सेलिना बेल्थेजर के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। ये सुनकर बेल्थेजर एकदम शॉक हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। अगले सीन में कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। सेलिना और एल्डो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर कहीं चले जाते हैं और इस तरह इस मूवी का दी एंड होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस मूवी पे देखना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।